धनबाद के चर्चित शुभम यादव हत्याकांड को लेकर अब सियासत और तेज हो गई है। मंगलवार को समाज सेवी कन्हई चौहान ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर जल्द दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान कन्हई चौहान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि धनबाद में प्रशासन की मिलीभगत से कोयला चोरी का खेल चल रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। साथ ही उन्होंने ढुल्लू मतों पर प्रति गाड़ी कोयला उठाव में रंगदारी वसूली का आरोप लगाया। कन्हई चौहान ने यह भी कहा कि शुभम यादव की हत्या इसी कथित कोयला सिंडिकेट और अवैध गतिविधियों से जुड़े विवाद का परिणाम हो सकता है, जिसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। शुभम यादव का हत्या, दूसरा कोयला चोरी का, बड़े पैमाने में कोयला चोरी हो रहा है उस पर, और बहुत बड़े बड़े नेता इसमें ढोंगी बनकर काम कर रहे हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि हम दूध के धोए हुए हैं, और दिल्ली तक भी जा रहे हैं। मेरा ही कहना है कि अभी थाना के बगल में ही शुभम यादव को 4 दिन पहले हत्या हो गया। 4 दिन हत्या होने के बाद अभी तक पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगा है। हम आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि शुभम यादव क्या था? कोई बाहुबली नेता तो था नहीं, या कोई संगठन तो चला नहीं रहा था। उस पर कुछ क्रिमिनल बने एक केस था, उसमें भी वो बेइज्जत बरी होकर निकल गया था। जनता मजदूर संघ में आकर अपना 2-3 महीना पहले जनता मजदूर संघ ज्वाइन करके अपना गरीब गुरबा मजदूर का सहारा बन के काम करने के लिए काम कर रहा था। कौन सा आपत्ति और विपत्ति आ गया कि उसको गोली मार के खत्म कर दिया गया। अभी देखा जाए कोयला चोरी बड़ी पैमाने पर हो रहा है, और इसका हत्यार कोई नहीं, कोयला चोर ही किया है। इसका जांच करने पर पता चल जाएगा कि कोयला चोर ही इसका हत्या कराया है। अभी पत्रकार लोग एक बार छापा कि सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से इसका हत्या हुआ है, ठीक, जबकि वो जर्मनी में बनता है। कौन से इतना आफत विपत आ गया कि वो इतना ताकतवर आदमी भी नहीं था कि उसको मारने के बाद में उसका पदवी मिल जाता, या गोल्ड मेडल मिल जाता, या उसको धनबाद जिला में बाहुबली का तमगा मिल जाता। तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, मनीष सिंह पर अभी फिलहाल यहाँ 8 लाइन में आपका पेपर के माध्यम में आया कि लेन देन के चलते उसके पास गोली चलाया गया, रड से मारा गया, गोली चलाया गया, और कुछ दिन के बाद दूसरे के दिन पेपर में आ रहा है कि नहीं, अज्ञात लोगों उसको मारा है। जिससे साफ जाहिर है कि पुलिस प्रशासन इस सब मिला हुआ है, और जितनी कांड ये सब हो रहा है ये प्रशासन के जरिए हो रहा है। अभी आपको एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, कोयला उद्भेदन के लिए हम पहले भी बोले थे कि आज तक इसका नाम नहीं लिया। कोयला चोरी करवाता कौन है? इस कोयला चोरी का 3 यार है। सबसे पहला है CMD, जो BCCL के देख रेख का काम है। दूसरा, कोयला को देख रेख करने के लिए रखा गया है CSF को, जवान को। हर कोयलरी में टुकड़ी अपना तैनात रहता है, जबकि BCCL करोड़ों रुपया उसके लिए खर्चा करता है, करोड़ों रुपया खर्चा करता है। धनबाद जिला में हमें लगता है 70-80 करोड़ रुपया महीना खर्चा करता होगा ये BCCL पर। अगर BCCL और आपका जाकर CSF अगर चाह जाए तो मेरा गारंटी है, 1 छठा कोयला अगर कोई माइके लाल उठा लेगा, कोई कितना बड़ा कोयला चोर, कितना बड़ा बाहुबली हो, उसके घर में हम बर्तन मान देंगे। इसमें मिली भगत CSF है, उसका DIG मिला हुआ है, BCCL का CMD मिला हुआ है, और उसके बाद आता है पुलिस का। पुलिस का काम आता है कि कोयलरी से कोयला आप डिस्पैच करके निकलवाइए, और पुलिस उसका एस्कॉर्ट बनाकर आपका यहाँ गोविंदपुर और बरबड्डा भिजवा रहा है। आप लोग को पता होगा, आप लोग पत्रकार बंधु, आप लोग को सब जानकारी होगा कि कोयला कितने पैमाने में जा रहा। 1500 गाड़ी हाईवा, 1500 हाईवा गाड़ी धनबाद जिला से निकल के जाता है बरबड्डा और आपका गोविंदपुर में प्रतिदिन पर आपका हाईवा जाता है। एक हाईवा से आपका CSF लेता है, और BCCL के अधिकारी लोग 80,000 85,000 लेता है। वही कोयला रोड में आने के बाद पुलिस उससे 12,000 रुपया प्रति लेता है। उसने लेने के बाद में 12,000 रुपया रोड पर प्रति ट्रक प्रति हाईवा लेता है आपका पुलिस, जो इसको एस्कॉर्ट करके आपको गोविंदपुर और बरबड्डा पहुंचाता है।
सबसे दुखित बात है कि BCCL कहती है कि मेरा कोयला खरीद नहीं रहा है, कोई नहीं खरीद रहा है। अरे भैया, आपका कोयला कौन खरीदेगा? सबसे पहली बात है कि आप एक्सपोर्ट ऑक्शन आप करते होंगे, या आप लोग बंधु में या आपका हित परिवार में कोई करता होगा, आप देख लीजिए कि 7300 रुपया एक्सपोर्ट ऑक्शन स्टीम को रेट है फ्लावर प्राइस का। उसके बाद में आपका 1300 रुपया सांसद ढुलू मातो का रंगदारी चाहिए। धनबाद सांसद ढुलू मातो को 1300 रुपया प्रति टन आपका बंघमारा में आपका रंगदारी चाहिए, मुराइडी, जमुनिया, नथकरकी में तो 1300 और आपका आ गया 7300, तो कितना हो जाता है 8600 और 400 रुपया हुआ आपको ले जाना पड़ेगा भाड़ा देकर गोविंदपुर बरबड्डा, तो हो जाता है 9000। जबकि यहाँ 2 नंबर का कोयला बरबड्डा और गोविंदपुर में 5000 रुपया में पहुंचा के देता है, उससे भी बेटर कोयला देता है, अच्छा स्टीम पहुंचा के देता है। तो BCCL का कोयला क्यों लेगा? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अभी हाल में ही देखे होंगे, जब कुछ दिन पहले 33 आदमी आपका मर गया जमुनिया में दब के, उसका देखने वाला कोई नहीं बताया। वो माइंस कौन चलाता है? धनबाद सांसद ढुलू मातो और आपका शरत मातो बंघमारा विधायक चलाता है। उसका चुन गुप्ता हुआ का देख रेख करता है, 4 गो माइन चलाता है। अभी यहाँ GM खुद आपका ब्लॉक 2 का GM लिख रहा है कि हमको अपहरण करके ले जा रहा था कोयला माफिया, और कुलेरी से उठा के ले जा रहा था। अगर CSF उसके साथ में नहीं रहता गाड़ी में तो उसका अपहरण हो जाता। और पुलिस बयान दे रहा है कि नहीं, उसी पेपर में उसी जगह दिया हुआ है कि उसमें बोल रहा है पुलिस कि नहीं, उसको ग्रामीण से झमेला है, जिसके साथ घटना घटा उसको मारा है, पीटा है, मार के तबड़ाक से मुंह फाड़ दिया है। और वो व्यक्ति लिख के दे रहा कि मेरा अपहरण हो रहा है। अब एक मैंने अच्छा मैंने GM है उस कुलेरी का, मैंने अच्छा पद में बैठा हुआ, और वो अपना बयान दे रहा है कि हमारा अपहरण हो रहा है, और पुलिस बोल रही है कि नहीं, ग्रामीण से उसका बगझक हुआ है। तो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के संदेह के घेरे में है। जितना भी गोली बम, अभी देख लीजिए, जितना भी गोली बम चलता है उसका एगो केस नहीं होता। क्यों ही नहीं होता है? क्योंकि पुलिस ही सब गोली बम चलवा रहा है और करवा रहा है, सारा काम वही कर रहा है। अभी आप देख लीजिए, आप एक आदमी के पीछे भाग रहे हैं, अब यहाँ भागते जा रहे हैं। आपको एक प्रिंस खान कोई पलती, आप इतना परेशान है तो आप तो पुलिस प्रशासन 100 गो प्रिंस खान को तो पैदा कर दिया है। सबसे पहली बात है कि 100 गो प्रिंस खान को पुलिस पैदा करके रख चुका है। और दूसरी बात आपको आप लोग के माध्यम से बता देते हैं कि जब तक इसका रोकथाम नहीं होगा, आने वाला दिन बहुत बड़ा होगा। अभी आपका निरसा के विधायक अरूप चटर्जी एक मर्द वाला काम किया, वो विधायक का अपना दायित्व निभाए हैं कि विधायक का काम क्या है, विधायक का क्या है, यहाँ अपना खरीद प्रस्ताव का देखते हुए अरूप चटर्जी को हम धन्यवाद देते हैं कि उस सबका गाड़ी का रोका है। अब इसी तरह गाड़ी रोकना होगा, ग्रामीण को आना होगा, ग्रामीण आकर इस सब को रोकेगा, तब जाके पुलिस का दिमाग ठिकाने लगेगा। और जो गाड़ी अगर देता है, किसी कंपनी को देता है 2 नंबर कोयला लोड करने के लिए, तो ग्रामीण आवे वहाँ रोड पर और गोवड़ी में आग लगा दे, गाड़ी में एकदम आग लगाइए, उसका ना इंश्योरेंस मिलेगा ना कुछ मिलेगा, ऐसे ही गाड़ी देना बंद हो जाएगा। अभी शुभम यादव का इतना बड़ा कांड होने के बाद में कुछ नहीं हुआ, मनीष सिंह का कांड होने कुछ नहीं हुआ, जितने भी गोली बम चल रहा है उसमें कुछ एक भी केस नहीं होता है। आखिर केस नहीं होता भाई, क्यों नहीं केस होता है, इसको भी जानना पड़ेगा। अभी हम आपका धनबाद सांसद अभी दिल्ली गए थे, अपना दिखा रहा था कि वो अवैध खनन चल रहा है। अरे आपसे बड़ा अवैध खनन करने वाला धनबाद जिला में कोई नहीं है। राम राज मंदिर जो है धंसने के कगार में चला गया है। खोदवा नदी का पानी राम राज मंदिर के में प्रवेश करना चालू हो गया है। राम राज मंदिर आज ना तो कल जन्मी 2 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे टंडा बस्ती में आपका उतना आदमी जमी 2 होकर मर गया, उसको देखने वाला कोई नहीं है कि राम राज मंदिर में जितना आदमी लोग पूजा वूजा करने जा रहा है, एक साथ ही अंदर चल जाएगा। मेरा बात अगर झूठा है तो कोई एजेंसी से जांच करा ले और जाके देखे, खोदवा नदी का पानी राम राज मंदिर के अंदर में जा रहा है। और धनबाद सांसद जाके वहाँ ढोल पीट रहा है कि हम कोयला खनन को बंद कर रहे हैं, और कोयला खनन खुद अपना राम राज मंदिर में चला रहा है। धनबाद सांसद बंघमारा विधायक चला रहा है। 80% कोयला का काम करने वाला धनबाद सांसद ढुलू मातो है, और बंघमारा क्षेत्र का काम में बंघमारा विधायक शरत मातो है। और झूठ मूठ के अपना ढुकसला करता है और सारा काम वही लोग करते हैं। अभी एक चीज़ ये बता रहे हैं आपको कि गाड़ी कितना भी जल गया,
अभी तक किसी पर केस नहीं हुआ है कि कौन इसको जलाया। कि आखिर पुलिस का काम क्या है? छानबीन करना, जांच करना कि इसको जलाता कौन है, इसमें बम फेंकता कौन है, गोली कौन चला रहा है, आपको पता नहीं है। यहाँ डांक हो रहा है। अगर ये दरोगा बहता है, दरोगा अगर बैठा हुआ है, अगर ये दरोगा हटा तो दूसरा लाइन पर लगा हुआ है। जैसे कि टिकट कट रहा है, सिनेमा का हॉल का टिकट कट रहा है कि आप हटिए, हमको टिकट मिले कि हम वहाँ बैठे। तो इस तरह का माहौल कभी भी झारखंड में ऐसा नहीं हुआ था। और मेरा अपना मानना है कि आने वाला समय में लगता है कि बिहार का जंगल राज झारखंड में प्रवेश करने जा रहा है। एक लोहा चोर, एक जो कोयला चोर जब दरोगा के साथ में बैठकर, पुलिस प्रशासन के साथ में बैठकर दारू पी रहा है, मुर्गा मसाला खा रहा है और माने अनेक शनाब अश्लील हरकत कर रहा है, तो उसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि झारखंड में बिहार का जंगल राज झारखंड में प्रवेश करने जा रहा है। ये मेरा मानना है। अगर जब तक इस पर अगर प्रशासन अंकुश नहीं लगाता है तो हम लोग खुद जाकर इसको आंदोलन करेंगे, जैसे अरूप चटर्जी कर रहे हैं। हम लोग रोड पर उतरेंगे, ग्रामीण हम लोग सब मिल के इसका विरोध करेंगे। और देखते हैं अगर झूठा मूठ केस में अगर फंसाने की कोशिश करेगा प्रशासन तो उसको भी हम लोग घेराव करेंगे। ना पॉलिटिक्स करते, कुछ नहीं करते। मेरा यही काम है, हम शुरू से समाज सेवी काम किए, हमेशा आवाज़ उठाएं और मैं गलत आवाज़ नहीं उठाता हूं। अगर संसद के विषय में अगर बोल रहे हैं तो अक्सर जांच कर ले, अगर गलत होगा तो संसद हम पर एफआईआर कर ले, एफआईआर कर दे, जांच करे, हमको जेल भेजवा दे।